एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारी जो टोपोलॉजी की सीरीज चल रही थी उसकी यूनिट 1 का पार्ट 9 आई थिंक। ठीक है, 8 पार्ट्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत बढ़िया सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, कुर्टोस्की क्लोजर ऑपरेटर। वीडियो थोड़ी सी बड़ी या कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है आपको, बट बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। देख लीजिए, समझ के करना, मजा आएगा। करते हैं आगे। देखिए, कुर्टोस्की क्लोजर ऑपरेटर, इसे क्लोजर ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर है, हमने एक्चुअली लास्ट वीडियो में क्लोजर के बारे में पढ़ा है, किसी सेट का क्लोजर क्या होता है, और यहाँ पे हम क्लोजर का एक ऑपरेटर बना रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटर इज ऑपरेटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो एक जगह से इनपुट लेके आपको कुछ आउटपुट देता है। ठीक है, ऑपरेटर का काम यही है, सिंपल सा। तो इस ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं ऐसे सी से, ऊपर सी लगा के। और एक्चुअल में हम बाद में ये शो करेंगे कि ये जो ऑपरेटर है ये और क्लोजर दोनों एक ही बातें होती है। ठीक है, ये भी हम शो करेंगे। मैं इस ऑपरेटर को भी अब क्लोजर ही बोलूंगी। ठीक है, ये भी क्लोजर का ऑपरेटर है, और वहां पे वो हमने पिछले वीडियो में कवर किया, वो क्लोजर है किसी सेट का। ठीक है, तो दोनों सेम बातें होती है, ये भी हम प्रूव कर देंगे। अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस थ्योरम को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक्स हमने कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, एक्स हमारा कोई भी एक सेट है। ठीक है, एंड 2 की पावर x डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ x। और मैंने क्या करा, उसके सारे सबसेट्स का एक कलेक्शन ले लिया, और उस सारे सबसेट्स के कलेक्शन को मैंने 2 की पावर x बोल दिया। सबसेट्स का कलेक्शन समझते हो, एक तरह से उसका पावर सेट। ठीक है, मतलब इसमें x के जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं सब आ रहे होंगे। ठीक है, और अब हमने क्या किया, हमने एक सी ऑपरेटर डिफाइन करा। सी एक ऑपरेटर डिफाइन करा। ठीक है, सी ऑपरेटर डिफाइन करा, जो कहां से कहां तक डिफाइंड है, 2 की पावर x से 2 की पावर x में। मतलब वो इनपुट लेता है 2 की पावर x में, और आउटपुट भी कहाँ पे देता है, 2 की पावर x में। यहाँ से इनपुट लेता है और यहीं पर क्या दे देता है, आउटपुट देता है। ठीक, अब कैसे करता है वो, असाइन क्या करता है, टू ईच सबसेट a इन 2 की पावर x अ मेंबर a क्लोजर ऑफ 2 की पावर x। मतलब हर एक एलिमेंट a को आउटपुट में क्या देता है, a क्लोजर देता है। समझ रहे हो, ये ऑपरेटर क्या करता है, ये सी ऑपरेटर हर एलिमेंट a को एक a क्लोजर देता है। ठीक है, अब इस तरह से देता है ये आउटपुट कि कंडीशन क्या सेटिस्फाई होती है, कि फाई का क्लोजर इज फाई, और अगर ए सबसेट है एक्स का तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर। मतलब कोई भी एलिमेंट ए उठाओ तो ए क्लोजर का सबसेट होगा। एंड इफ ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स तो ए क्लोजर का क्लोजर ए क्लोजर के बराबर होगा। ठीक है, फॉर ईच ए कॉमा बी भी सबसेट ऑफ एक्स, ए यूनियन बी का अगर मैं क्लोजर निकालूं तो वो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर आएगा। मतलब ये सारी कंडीशन वो सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, अगर वो उस ऑपरेटर पे डिफाइंड है तो वो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। समझ रहे हैं आप, मेरा ऑपरेटर किस तरह से डिफाइंड है? जो मेरा ऑपरेटर है वो इन 4 कोटास के एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब मैं f कोई फैमिली लेती हूँ ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x सच दैट a क्लोजर इज इक्वल्स टू a। मैंने अब उन मेंबर्स को उठाया जिनका a क्लोजर a के बराबर आता है। ठीक है, then the family T of all the complements of members of F defines a topology on X। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि कोई फैमिली अगर मैं T बनाऊं, F की फैमिली के सारे मेंबर के कॉम्प्लीमेंट की एक फैमिली तैयार करूं, तो वो पूरी की पूरी फैमिली एक टॉपोलॉजी डिफाइन करती होगी। और टॉपोलॉजी डिफाइन करती होगी तो टॉपोलॉजी के चारों एग्जिम्स सेटिस्फाई होने चाहिए। याद होगा आपको 4 एग्जिम्स टॉपोलॉजी के। सबसे पहले फाई कंटेन होना चाहिए टॉपोलॉजी में, पूरा का पूरा एक्स कंटेन होना चाहिए, आर्बिट्रेरी यूनियन और फाइनाइट इंटरसेक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना। ठीक है ना, and A closure is the tau closure of A for each subset A of X। ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है ना, तो चलिए समझते हैं।
सबसे पहले हम कोशिश करते हैं अपने फाई और एक्स को टोपोलॉजी के अंदर दिखाने की। तो देखिए, बाय कुर्टोस्की के जो 4 एक्सिम्स हैं जो कि कुर्टोस्की ऑपरेटर सैटिस्फाई करता है, कुर्टोस्की क्लोज़र ऑपरेटर सैटिस्फाई करता है, उनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए उनका यूज़ करते हैं। तो बाय K1 क्योंकि फाई C इज़ इक्वल्स टू फाई, फाई का क्लोज़र इज़ फाई। तो इसका मतलब जो देखो, मेरे पास F क्या था? ध्यान से समझना, F उन सबसेट्स का फैमिली था जिनका क्लोज़र उन्हीं के बराबर होता है ना? अब यहाँ बोल रहे हैं कि भाई फाई का क्लोज़र फाई है, तो ऑब्वियसली जो फाई है वो उस फैमिली में आ गया क्योंकि वो एफ फैमिली की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना? तो फाई मेरा एफ में आ गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब समझना बहुत ध्यान से, ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सेट एफ में है यानी क्लोज्ड है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन होगा। अब फाई मेरा एफ है, एफ में है यानी क्लोज्ड है, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स माइनस फाई टोपोलॉजी में होगा क्योंकि वो ओपन होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक है। इसका मतलब x में से 5 माइनस करो तो क्या आता है? x ही तो आता है, तो x आपका d में आ गया। तो टोपोलॉजी की एक एक्सियम सेटिस्फाई हो गई, ठीक है? मेरे को क्या-क्या दिखाना था? x दिखाना था, फाई दिखाना था, फिर आर्बिट्रेरी यूनियन और फाइनाइट इंटरसेक्शन दिखाना है, सब कुछ करेंगे। तो पहली एक्सियम सेटिस्फाई हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बाय K2 यानी कुर्टोस्की एक्सियम्स के सेकंड पॉइंट, अगर कोई a x में कंटेन्ड है तो A अपने क्लोजर का सबसेट होगा, ठीक है? ये हमारी कुर्टोस्की की सेकंड एक्सियम कहती है। अब इसका यूज़ करते हैं। देखिए, अभी-अभी हमने प्रूव करा कि भाई x T में कंटेन है, राइट? हमने यही प्रूव किया। अब देखिए, इसका मतलब x इज़ अ सबसेट ऑफ x कॉम्प्लीमेंट। x इज़ अ सबसेट ऑफ x क्लोजर, राइट? कौन सी एक्सियम यूज़ करी हमने यहाँ पे? K2 एक्सियम। ऑल्सो x क्लोजर तो x का सबसेट होता ही है, क्योंकि व्हाट इज़ x क्लोजर? एक्स क्लोजर सबसे छोटा सेट है, राइट? विच कंटेन एक्स। तो दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। दोनों एक्स अगर एक्स सी के बराबर है, एक्स क्लोजर के बराबर है, तो ये तो एफ के फैमिली की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यानी जो एक्स है वो एफ में लाई कर गया। अब एक्स एफ में लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये क्लोज्ड है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन होगा। और एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स माइनस एक्स विच इज फाइव। तो फाइव भी टोपोलॉजी में आ गया, तो टोपोलॉजी की दूसरी एग्जाम भी सेटिस्फाई हो गई। क्लियर? अब हमें बाकी 2 एक्सियम्स को सैटिस्फाई करने के लिए देखिए, याद करिए, मुझे मुझे देखिए क्या सैटिस्फाई करना है, मुझे सैटिस्फाई करना है दैट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन, ठीक है? एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज़ ऑल्सो ओपन, ठीक है? इसका उल्टा क्या होता था? अगर मैं इसे क्लोज़्ड में लेके जाऊँ, तो होता था फाइनाइट यूनियन एंड आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट शुड बी क्लोज्ड, ठीक है ना? यही होता था। अगर आप पिछली वीडियोस को ध्यान से देखें तो हमने उनमें करा है। क्लोज्ड की और ओपन की एक्सियम्स तो थी बिल्कुल एकदम ऑपोजिट से थे, ठीक है? तो उसके वो वाली एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवाने के लिए हम क्लोज्ड वाली एक्सियम्स को सेटिस्फाई कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम आर्बिट्रेरी यूनियन की जगह आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स को क्लोज दिखाएंगे, ठीक है? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होना चाहिए और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात करेंगे हम। तो हमने उन ओपन एक्सिम्स को सेटिस्फाई कराने के लिए हम क्या को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हम क्लोज्ड एक्सिम्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे दिखाने के लिए हमने कोई आर्बिट्रेरी फैमिली ली ऑफ एफ और उन आर्बिट्रेरी फैमिलीज का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है? अब हमें शो करना है कि जो इनका इंटरसेक्शन एफ है वो हमारा एफ में लाई करता है, फैमिली में लाई करता है, क्योंकि अगर वो लाई कर गया फैमिली में तो ऑब्वियसली उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है ना? अब एफ लैम्डा बिलोंग्स टू द फैमिली फॉर ईच लैम्डा। क्यों? देखो, एफ है क्या? एफ सारे एफ लैम्डास का इंटरसेक्शन है, सारी एफ लैम्डास का इंटरसेक्शन है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब है हर एफ लैम्डा के लिए एफ लैम्डा एफ वन भी एफ में कंटेन होगा, एफ टू भी एफ में कंटेन होगा, एफ थ्री भी एफ में कंटेन होगा कि नहीं?
अब ये सारे अगर एफ में कंटेन है तो एफ में तो वही एलिमेंट्स आते थे जिनका क्लोजर उनके बराबर होता था। तो एफ लैम्डा का क्लोजर इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर एवरी लैम्डा, राइट? नाउ एफ इज अ सबसेट ऑफ एफ लैम्डा, ये तो हमें पता ही है। क्यों? क्योंकि एफ तो उन एफ लैम्डास का इंटरसेक्शन है, तो ऑब्वियसली उनका सबसेट होगा। ठीक है, अब हम एफ लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? देखिए एफ लैम्डा में से एक तरह से एफ लैम्डा को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एफ लैम्डा माइनस एफ प्लस एफ, कोई दिक्कत नहीं, प्लस एफ की जगह बस यूनियन लिखा है हमने क्योंकि ये सेट्स है। तो एफ लैम्डा माइनस एफ यूनियन एफ। क्लियर? कोई डाउट नहीं इसमें? अगर ऐसा है तो जो इसका क्लोजर है विल बी इक्वल टू दिस क्लोजर, क्योंकि अगर ये दोनों सेट बराबर है तो दोनों का क्लोजर भी बराबर होगा। ठीक है, तो एफ लैम्डा का क्लोजर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैंने एक कोटोस्की की एग्जाम लगाई है विच इज ए यूनियन बी का क्लोजर इज इक्वल्स टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया। ठीक है ना, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं? अब देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम अप्लाई करी है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब एफ लैम्डा इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा माइनस एफ क्लोजर यूनियन एफ क्लोजर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? देखिए यहाँ पे हमने देखा एफ लैम्डा का क्लोजर एफ लैम्डा के बराबर है, तो यहाँ पे जो एफ लैम्डा का क्लोजर था मैं उसको एफ लैम्डा लिख सकती हूँ। तो एफ लैम्डा मेरे पास एफ लैम्डा माइनस एफ का क्लोजर यूनियन एफ क्लोजर आ गया। क्लियर? इसका मतलब एफ क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ लैम्डा फॉर ईच लैम्डा। ऐसा क्यों? देखिए हमें पता है कि अगर ए जो है वो आ, किसी दो सेट का यूनियन है, समझना ध्यान से, इसका मतलब क्या है? ये बड़ा सेट बन गया, तो ये जो दोनों सेट्स हैं ये इस ए सेट में कंटेन होंगे। तो सिंपल यही लॉजिक यूज करा है, एफ लैम्डा मेरा क्या है? इन दोनों सेट का यूनियन है, तो ये भी इसमें कंटेन होगा, ये भी इसमें कंटेन होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि जो एफ क्लोजर है इट इज कंटेन इन एफ लैम्डा फॉर ईच लैम्डा। ठीक, तो एफ क्लोजर इज द इज कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा, सबसे छोटा वाला एफ लैम्डा ले लिया हमने। ठीक है, तो एफ क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा तो एफ था। क्लियर है कि नहीं? अब अगर एफ क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ और हमें पता है कि एफ जो है वो एफ क्लोजर में कंटेन होता ही है बाय के टू एक्सियम, तो दोनों बराबर हो गए। तो एफ इज इक्वल टू एफ सी, इसका मतलब क्या है? ये तो उस फैमिली की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो एफ मेरा उस क्लोज फैमिली में आ गया, और क्लोज फैमिली में आ गया तो क्लोज एक्सियम सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि हमने क्या दिखा दिया? आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। क्लियर? अब हमें क्या दिखाना है? फाइनाइट यूनियन। फाइनाइट यूनियन के लिए मैंने दो फाइनाइट एलिमेंट्स उठाए एफ आर से। अगर वो एफ आर में है तो उनका जो क्लोजर है वो उन्हीं के बराबर होगा, क्योंकि भाई वो फैमिली में मेंबर ही इसी तरह के लाई करते थे। ठीक है, अब के फोर एक्जियम से अगर मैं एफ वन यूनियन एफ टू का क्लोजर निकालूं तो वो एफ वन क्लोजर यूनियन एफ टू क्लोजर होगा। एफ वन क्लोजर एफ है और एफ टू क्लोजर एफ टू है, तो मतलब क्या हुआ? इन तो इसके यूनियन का क्लोजर इसका बराबर हो गया, तो यानी एफ वन यूनियन एफ टू उस फैमिली में लाई कर गया, यानी फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। तो हमने क्लोज्ड एक्सियम दिखा दी, यानी ऑटोमेटिकली जो टोपोलॉजी की ओपन एक्सियम्स है वो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, यानी हमने इसे एक्सटेंड करके हम अपने टोपोलॉजी के एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवा सकते हैं, तो टी हमारा टोपोलॉजी बन गया ऑन सेट एक्स। क्लियर? अब ये और दिखा दे के कि ये जो ऑपरेटर वाला जो ए क्लोजर है और जो ए क्लोजर हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे थे विच वॉज ए क्लोजर, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो अब बस हमें ये प्रूव करना बाकी रह गया है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? हम पहले ये प्रूव कर लेते हैं कि अगर कोई सेट ए बी का सबसेट है तो उसका जो क्लोजर ऑपरेटर है वो बी क्लोजर ऑपरेटर का सबसेट होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने लेट करा ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी के बराबर होगा क्योंकि बड़ा सेट बी है। ठीक है, और हमें पता है कि भाई अगर ये दो सेट बराबर हैं तो इनका जो सी है यानी इनका जो क्लोजर है वो ए बी इक्वल होगा, और हमने पढ़ा है कि इसका क्लोजर अलग अलग कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक एक्सियम। ठीक है ना, अब ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज इक्वल टू बी क्लोजर, तो ए क्लोजर बी क्लोजर में कंटेन हो गया, तो हमने ये प्रूव कर दिया भाई कि भाई अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्लोजर बी क्लोजर का सबसेट होगा। ठीक है ना, नाउ हमें पता है कि ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, राइट, एंड ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर का क्लोजर, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है,
इसका मतलब ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ दिस ए क्लोजर। अब दोनों एक दूसरे का सबसेट आ गए तो दोनों क्या होगा, इक्वल। अब ये ए क्लोजर का सबसेट कैसे है, क्योंकि भाई ए क्लोजर एक क्लोज सेट है ना। ए क्लोजर एक क्लोज सेट होता है, ये तो हमें पता ही है। क्लोज सेट है तो एफ आर में होगा, और एफ आर में है तो इसका मतलब इसका क्लोजर इसी के बराबर होगा, क्योंकि एफ आर फैमिली में मेंबर्स ही ऐसे थे जिनका क्लोजर ऑपरेटर उन्हीं के बराबर होता है। दोनों एक दूसरे में कंटेन हो गए तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। इसका मतलब ये जो ऑपरेटर वाला ए सी है ये ए क्लोजर के ही बराबर है, ये कोई नई चीज नहीं है। क्लियर। हमने यहाँ पे देखिए क्या दिखाया है कि ए जो क्लोजर है इट इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। और अगर अब हमें इसका ऑपोजिट दिखाना है तो इसमें हमने क्या करा, के टू एक्सियम यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्लोजर इज अ क्लोज सेट कंटेनिंग ए, लेकिन हमें पता है ए क्लोजर वो सबसे छोटा सेट होता है विच कंटेन्स ए, तो ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर ऑपरेटर, तो दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर और नॉट। यहाँ तक आपको ये कुर्टोस्की का पूरा जो थ्योरम सा था वो आपको समझ में आ गया। अब इसी बेसिस पे एक लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं और आगे की चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, शो दैट कि वो पूरे कुर्टोस्की के जो चार पांच एक्सियम थे उनको इकट्ठा कंबाइन कर दें तो एक्चुअल में वो ये है। तो हमें क्या शो करना है, दैट कुर्टोस्की एक्सियम्स मे बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल कंडीशन व्हिच इज दिस। यहाँ पे आपके पास क्या है, ए क्लोजर डिनोट्स आपका ए क्लोजर, ठीक है ना। ये दोनों सेम होते हैं, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो देखिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें पहले तो इस कंडीशन का यूज करके कुर्टोस्की के चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, और फिर कुर्टोस्की के चारों एक्सियम्स को यूज करके ये वाली कंडीशन दिखानी पड़ेगी। दोनों पार्ट हमें करने पड़ेंगे अगर हम ये बताना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं किससे। हम मान लेते हैं कि कुर्टोस्की वाली जो चार एक्सियम्स हैं वो होल्ड करती है, और उसकी मदद से हम इस वाली कंडीशन को होल्ड दिखाते हैं, और फिर उल्टा मान के चलेंगे कि ये कंडीशन होल्ड करती है, फिर कुर्टोस्की के चार एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो चलिए, अगर मुझे इसको इसके बराबर दिखाना है तो मैंने इसका कोई भी पार्ट उठा के देख लिया, मैंने इसका लेफ्ट साइड उठा लिया, ठीक है बेटा। लेफ्ट साइड पिक करा विच इज ए यूनियन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का क्लोजर, ठीक है। देखिए हमें पता है कुर्टोस्की से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर। देखिए अगर ए बी का सबसेट होता है तो ए यूनियन बी ऑब्वियसली बड़ा सेट बी होता है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो देखिए ए अगर ए क्लोजर में कंटेन है तो ऑब्वियसली ए और ए क्लोजर का यूनियन जो है वो ए क्लोजर होगा। तो हमने ये ए यूनियन ए क्लोजर को ए क्लोजर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बी क्लोजर का क्लोजर बी क्लोजर होता है, ये भी हमारी एक्सियम कहती है, ठीक है। तो हमारे पास ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर आ गया, और बाय फोर्थ एक्सियम ये ए यूनियन बी का होल क्लोजर बन जाता है। क्लियर है कि नहीं। और मैं इसमें -5 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, और 5 को हम 5 क्लोजर लिख सकते हैं फर्स्ट एक्सियम से, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये हमारी कंडीशन प्रूव हो गई। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे और हमने किसके इक्वल दिखा दिया इसे, राइट हैंड साइड के। और हमने इसे इक्वल राइट हैंड साइड के कैसे दिखाया, बाय यूजिंग ऑल द 4 एक्सियम्स ऑफ कुर्टोस्की थ्योरम। क्लियर है कि नहीं। तो हम अब इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या करना है आपको, अब आपको इस कंडीशन की मदद से कुर्टोस्की के चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवाना है। पहली एक्सियम याद है क्या थी, कि फाई का क्लोजर इज फाई, राइट। चलिए दिखाते हैं। अब कन्वर्स पार्ट करते हैं। अब हमें K1 से K4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवाना है, बस अब हमें वो कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन कौन सी, ये वाली, ठीक है ना। तो अब इस पूरी कंडीशन में अगर मैं सेट ए को 5 ले लूँ और बी को भी 5 ले लूँ तो हर जगह 5 5 5 आ जाएगा उस कंडीशन में। कंडीशन वापस से लिख लेते हैं, दैट ए यूनियन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का क्लोजर, देखिए ए यूनियन बी क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल क्लोजर माइनस 5 क्लोजर, ए यूनियन बी होल क्लोजर माइनस 5 क्लोजर, ठीक है। यहाँ पे मैं ए और बी दोनों को 5 से रिप्लेस कर रही हूँ, तो 5 यूनियन 5 क्लोजर का क्लोजर इज इक्वल टू 5 क्लोजर माइनस 5 क्लोजर। देखिए 5 क्लोजर माइनस 5 क्लोजर तो 5 होगा, सेम में से सेम माइनस करो 5, ठीक है। अब 5 यूनियन 5 क्लोजर का क्लोजर इज इक्वल टू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ठीक है।
इसका मतलब देखिए अब ये फाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि फाई क्लोजर इज कंटेन्ड इन फाई। ठीक है, यहाँ से हमें ये समझ में आ गया, क्योंकि भाई इन सब का यूनियन अगर फाई है, खाली है, तो ये सब फाई है, तो फाई क्लोजर इज कंटेन्ड इन फाई। क्लियर है कि नहीं? और फाई तो फाई क्लोजर में कंटेन होता ही है, क्योंकि एम्प्टी सेट इज कंटेन इन ईच एंड एवरी सेट, तो फाई इज कंटेन इन फाई क्लोजर। दोनों एक दूसरे में कंटेन है, तो फाई और फाई क्लोजर बराबर हो गए। तो ये हमारा कुर्टोस्की का फर्स्ट एग्जाम हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसी स्टेटमेंट, इसी कंडीशन की हेल्प से कुर्टोस्की के बाकी के एग्जाम्स भी सेटिस्फाई करेंगे। तो सेकेंड एग्जाम के लिए हमने बी को फाई ले लिया। सेकेंड एग्जाम याद है हमें क्या प्रूव करना था? दैट एवरी सेट ए इज कंटेन्ड इन इट्स क्लोजर। तो हमने बी को फाइल ऐड कर लिया, ए को ए ही रहने दिया। तो उसमें पूरे में हमारा ये बन जाएगा ए यूनियन ए क्लोजर यूनियन फाई क्लोजर का क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन फाई होल क्लोजर माइनस फाई क्लोजर। देखिए अब हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि फाई क्लोजर फाई के इक्वल होता है, तो इस पार्ट को हम यूज कर सकते हैं। तो जहां जहां पे फाई क्लोजर आ रहा है मैंने वहां फाई लिख दिया, फाई क्लोजर फाई, और फाई का फिर से क्लोजर फाई। ठीक है ना? और ए का यूनियन फाई के साथ करो तो ए ही आता है, तो यहाँ पे ए लिख दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब किसी का भी यूनियन फाई के साथ करो तो वही सेट आता है, तो ये यही बचेगा ए यूनियन ए क्लोजर। और ए क्लोजर में से फाई हटा दो, फाई तो कुछ था ही नहीं, हटा दो तो क्या बचेगा? वो सेट पूरा बच जाएगा। क्लियर है? तो ए यूनियन ए क्लोजर के बराबर हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ए क्लोजर एक बड़ा सेट बन गया, तो ए इज कंटेन इन ए क्लोजर। तो हमारी सेकंड एक्सियम्स में क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड एक्सियम ट्राई करते हैं। थर्ड के लिए हमने ए को फाइल ऐड कर लिया, बी को एज इट इज रहने दिया, तो वही अब आपका फाई क्लोजर फाई है, फाई यूनियन बी आपका बी होगा, और फाई क्लोजर आपका फाई है, तो यहाँ पे बी क्लोजर आ गया, बी क्लोजर का क्लोजर आ गया, तो बी क्लोजर का क्लोजर इज इक्वल टू बी क्लोजर। यही हमारी थर्ड एक्सियम कहती थी। ठीक है ना? अब फोर्थ एक्सियम सेटिस्फाई करवाते हैं। फोर्थ के लिए हमें ए एंड बी करना है, राइट? तो इसमें देखिए हमने वही की वही स्टेटमेंट एज इट इज लिखी, और उसके बाद हम पिछली थ्योरम्स का, पिछली एग्जाम्स का यूज कर सकते हैं। देखिए ए क्लोजर का सबसेट होता है, और बी क्लोजर का क्लोजर बी क्लोजर होता है, और फाई फाई क्लोजर होता है। ये तीन एग्जाम्स हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, और इन तीनों एग्जाम्स को हम यहाँ पर ऊपर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल बन जाएगा अब आपका, क्योंकि ए क्लोजर में कंटेन है, तो दोनों का अगर यूनियन करा जाए तो बड़ा सेट यानी कि ए क्लोजर आएगा। तो मैंने इन दोनों के यूनियन की जगह पे ए क्लोजर लिख दिया, और बी क्लोजर का क्लोजर अभी हम प्रूव कर चुके कि बी क्लोजर ही होता है। समझ गए? और यहाँ फाई क्लोजर का फाई होता है, और किसी भी सेट में से फाई हटाओ तो वही सेट बचता है। तो ये पार्ट भी हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। हमारे पास क्या आ गया? ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी का होल क्लोजर। तो हमारी फोर्थ एक्सियम भी कुर्टोस्की की सेटिस्फाई हो गई। क्लियर और नॉट? इसका मतलब कुर्टोस्की के 4 एक्सियम की जगह हम एक कंप्लीट कंडीशन ही याद कर सकते हैं, वही हमें हेल्प करा देगी। क्लियर बेटा? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक से करेंगे विच इज़ एडहेरेंट पॉइंट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।